हेलो बच्चों, मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये जो एटम्स का ये बड़ा ही बेसिक डेरिवेशन है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। स्पेशली हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, सारे एटम्स की बात नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में यही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान। तो हम यहां पे सबसे पहले कहेंगे क्या कि एक हमारा ये एटम का ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये उसका रेडियस हो गया, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ये भाई साहब चक्कर काट रहा है वी वेलोसिटी से, इस आर रेडियस वाले ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, हाफ mv², वो हमें निकालना है, जो भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो भी होगी वो निकालना, ये भी मत लिखो, ये क्या होगा वो तो हम निकालेंगे। और टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये तीनों को हमें बारी बारी से निकालना है, इसको डिस्कस करना है, इतनी सी बात है। तो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो भी हाइड्रोजन का, कहो क्यों? तो हाइड्रोजन का Z = 1 ले लेंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं आपको सबके लिए चाहिए तो आप Z ही लिखेंगे, यहां पे हम तो Z को 1 मानेंगे। तो यहां भी एक प्रोटॉन यानी E और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन यानी E, प्लस माइनस का जो भी हो। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, उसका पोटेंशियल क्या होगा? टोटल एनर्जी यानी Ke+P। समझ बात आई? हमें करना क्या है? तो हम करते हैं पहले कि द सेंट्रीपिटल फोर्स, स्टार्ट यहीं से करते हैं, बड़ा काम का ये कंसेप्ट है। तो भाई हमें पता है कि mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई अपने आप में फोर्स होता है नहीं, वो तो किसी फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। तो यहां पे वजह क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोटॉन। तो वो क्या होता है? Q1Q2/r²। तो K को तो लिखेंगे 1/4πε0 Q1Q2, तो E1 E2 तो E²/r²। दैट्स ऑल। तो ये हमारा फंडामेंटल स्टार्टिंग हो गया, बेसिक स्टार्टिंग यहां से करते हैं। अब एक R को कट करेंगे तो यहां से एक R गायब हो जाएगा, ये R आपका गायब हो गया, खत्म कहानी। तो मेरा बचा mv² = दिस। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं और इधर भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब इससे देखो क्या फायदा हो गया कि हमें यहां mv²/2 यानी हाफ mv² जैसा कुछ दिख रहा है। और ये क्या होता है? तो बचपन से आपको पता है, ये काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। तो वी कैन इजिली राइट लेफ्ट में दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू E²/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 हो जाएगा πε0r। बहुत ही आसान, हमने इसको कर लिया, काइनेटिक एनर्जी आपका निकल गया। अब कहा पोटेंशियल एनर्जी, तो Pe का तो भाई फॉर्मूला ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, -K Q1Q2/r होता है। तो -K, तो K को तो लिखेंगे 1/4πε0 Q1Q2, तो E और E तो E² हो गया /r। तो पोटेंशियल में तो प्रूव करना ही नहीं था, ये तो सिंपल फॉर्मूला पे हमारा आ गया। मैं दोबारा लिखता हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ, K Q1Q2/r होता है ना? ठीक है, -K Q1Q2/r होता है। ठीक है, तो उसी से आपका ये आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं। अब काइनेटिक मेरा आ गया, मेरा पोटेंशियल भी आ गया। तो टोटल एनर्जी, तो E = हम दोनों को सम करेंगे, तो E²/4πε0r, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो इसमें बचेगा मेरा 1/2 -1, तो ये मेरा हो गया हाफ, और यहां मेरा था 4 -हाफ, तो -E²/4 में 2 से मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, 8πε0r। तो टोटल एनर्जी मैं लिख सकता हूं, ये जो मेरा आ गया, दिस इज योर टोटल एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम।
बड़ी आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, आसान था। अब अगर गौर से देखो तो टोटल एनर्जी में नेगेटिव है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है जो रिवॉल्व करता है वो नेगेटिव में होता है। और इसका मतलब है, तो बार बार बोर्ड में पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइन इन द टोटल एनर्जी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द नेगेटिव साइन, बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा इसको गौर से देखना, द नेगेटिव साइन इन टोटल एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, चाहे कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन हो या कोई भी हो, यहां तो सबकी बात करेंगे, एटम इंडिकेट्स the negative sign in total energy of a revolving electron in an atom indicates that it is, यानी electron, it is bonded to its nucleus। निगेटिव एनर्जी का मतलब यह है जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से बाउंडेड है, इसे भाग नहीं सकता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। नेगेटिविटी सुनने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन इस केस में, एटम के केस में नेगेटिविटी बहुत जरूरी है। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर काटेगा भाई? अगर उसके पास सरप्लस एनर्जी हो तो कोई किसी का चक्कर क्यों काटेगा? वो भाग जाएगा। और अगर एटम भाग जाएगा तो, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो एटम तो बचेगा नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये नेगेटिविटी तो बहुत बढ़िया है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। खैर, पेपर में लिखेंगे ये लाइन, द नेगेटिव साइन इन टोटल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विथ न्यूक्लियस। और यही आपका ये डेरिवेशन, ये एक्सप्लेनेशन। ओके बच्चों।